हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड tan p माइनस cot r। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को एक राइट ट्राइंगल दे रखा है जिसमें राइट एंगल क्यू पर है। पी क्यू साइड की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, वहीं पी आर साइड की लेंथ है 13 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है हम लोगों को? तब हम लोगों को फाइंड करना है tan p माइनस cot r की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चंस हों जहाँ पे कि हम लोगों को एक राइट ट्राइंगल दे दिया जाए और उस राइट ट्राइंगल की दो साइड्स दे रखी हों, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? उस ट्राइंगल की तीसरी साइड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। सो in right triangle PQR using पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। अब ये 90 डिग्री है तो ये अपने आप में क्या है? हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर बाकी की जो दो साइड्स होती हैं उन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, मीन्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पी आर कितना है? दैट इज 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू पता है कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। और क्यू आर तो हम लोगों को फाइंड करना है, तो क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें चाहिए क्या? क्यू आर स्क्वायर चाहिए। तो इस 144 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 169 जब इसको ट्रांसपोज किया जाएगा तो माइनस में आएगा। सो दिस इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं कि क्यू आर स्क्वायर। अब देखो इसमें से माइनस किया तो कितना हुआ? 25। तो क्यू आर कितना निकला है? दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट लिया तो ये कितना हो गया? 5। ठीक है, सो क्यू आर की लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर ली जो कि कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों के पास में ये लेंथ भी है। अब निकालना क्या है? यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की ज़रूरत है। tan p में से cot r को माइनस करना है, तो पहले निकाल लेते हैं tan p की वैल्यू। ठीक है, सो देयरफॉर tan p। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है 10, और 10 क्या होता है? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब 10 तो पता है हम लोगों को परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बट किस एंगल के रेफरेंस में हम लोग बातें कर रहे हैं? किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं? एंगल P के लिए। सो जब हम लोग इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर, और इससे जुड़ी हुई जो साइड है वो क्या होगी? इसके लिए बेस होगी। ठीक है, तो tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज क्यू आर, और बेस इस केस में क्या होगा तब? पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर कितना निकाला है हम लोगों ने? 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की लेंथ ऑलरेडी दे रखी थी कितना? 12। तो हम लोगों ने tan p की वैल्यू निकाल दी। अब और क्या चाहिए हम लोगों को? cot r की वैल्यू चाहिए। सो cot r इक्वल टू, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? cot, और cot क्या होता है? कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? ये होता है बेस और परपेंडिकुलर का। सो cot इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग? एंगल R के लिए बात कर रहे हैं। तो जब इस एंगल के केस में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस केस में क्या होगा? इससे जुड़ी हुई साइड क्या होगी? इसके लिए बेस होगी, और इस एंगल के जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो cot r इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और जब एंगल R की बात कर रहे हैं तो बेस क्या हो जाता है? ये हो जाता है क्यू आर। परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो जाता है? इसके सामने वाली साइड यानी कि पी क्यू। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्यू आर कितना है? 5, और पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी किसकी? cot r की, जो कि कितनी है? 5/12। अब क्या निकालना है हम लोगों को? tan p माइनस cot r की वैल्यू। देयरफॉर tan p माइनस cot r। अब देखो tan p के प्लेस पर tan p की वैल्यू रखो जो कि कितनी है? 5/12। में से माइनस करना है cot r की वैल्यू, यहाँ पे निकाली, ये भी कितनी है? 5/12। अब एक नंबर को उसी नंबर में से माइनस करें तो क्या आता है? 0 आता है ना, और यही हम लोगों का तब आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।